बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए प्रोनाउन क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रोनाउन। देखिए बच्चों, प्रोनाउन प्रोनाउन की सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ते प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। एज मिस है, ए मिस एक, वर्ड मिस शब्द। तो सर्वनाम जो है एक शब्द है। विच मिस होता है जो, यूज्ड मिस होता है प्रयोग किया जाता है, इन मिस में प्लेस ऑफ नाउन मिस होता है संज्ञा के स्थान। यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान में या पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, सर्वनाम एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से शब्द होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं? जैसे एस, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, these, those। what, why, when, who, where, whom, whose, which, each other, one another, all, few, some, either, neither, each, no, nobody, no one, none, myself, जितने भी सेल्फ वाले हैं, सेल्फ वाले, योर सेल्फ एक व्यक्ति के लिए, और योर सेल्फ, ये सब आप लोगों के प्रोनाउन है। आप लोगों को सिर्फ इतने ही प्रोनाउन बताए जाते हैं, बाकी अदर नहीं बताए जाते। बाकी ये सब टोटल प्रोनाउन है। तो अब आप लोग इनका जब यूज करेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये प्रोनाउन है। जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं सबके सब प्रोनाउन है। और यदि आप लोग इनका मीन नहीं जानते तो अभी बताया जा सकता है। और इसको मैं अभी जब चार्ट बनाऊंगा उससे फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आखिरकार ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पार्ट क्या है और उसमें इनका यूज कैसे किया जाता है। तो ये प्रोनाउन हो गए। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही रीड्स हिज बुक। तो देखिए, जो भी हम वाक्य बोलते हैं उसमें सब पार्ट ऑफ स्पीच शामिल होते हैं। और हमने बताया ही था आप लोगों को जो है कि चाहे हम कुछ भी बोले उसमें पार्ट ऑफ स्पीच ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ही क्या है? यह एक प्रोनाउन है। रीड्स क्या है? ये जो है वर्ब है। ये हिज क्या है? ये हिज एडजेक्टिव है। अब बुक क्या है?
बुक जो है नाउन है। देखिए सब टोटल हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और हिज का प्रयोग अपना अपनी के लिए यहाँ पर किया गया है। ही के साथ अपना अपनी अंग्रेजी हिज होती है। तो जैसे आई एम ए बॉय, यहाँ पर देखिए आई क्या है, ये प्रोनाउन है। एम क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, ये आप लोगों का आर्टिकल है। बॉय क्या है, बॉय आप लोगों का नाउन है। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन है। तो ये कॉमन नाउन है। जिसको ये सब चीजें नहीं पता है वो जो है, जो पिछली वीडियो हमने बनाई है उसमें जाकर देख सकता है। अब इसके बाद हम लोग जो है प्रोनाउन के काइंड्स स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वो भी चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम न लगे और अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी मिल सके। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 9 प्रकार होते हैं। तो इसका एक फार्मूला हमने सेटअप किया है जिससे आप लोगों को सभी याद रहेंगे। फार्मूला है प्रेडी आइडर। तो देखिए इसको ओपन कर देते हैं और साथ में चार्ट भी बना देंगे ताकि आप लोगों को जो है किसी प्रकार की समस्या न, ज्यादा मतलब पेज पलटना ना पड़े। तो पहला हम लोग का क्या है? पी, दूसरा है आर, फिर ई, फिर डी, आई, आई डी आर। तो पी से क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होगा तो पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है? एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन। अगला क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी हिंदी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, हिंदी हम साथ में बोल देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हम लोगों के क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब हम उसमें सेल्फ ऐड करने लगते हैं तो हमारे हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि है माई सेल्फ, जब सेल्फ लगा हो तो निजवाचक सर्वनाम होता है। योर सेल्फ एक व्यक्ति के लिए, और एक से अधिक है तो योर सेल्फ लग जाएगा। हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, ये जो है आप लोग कैसे आएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। अब इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? यही बच्चों आप लोगों के जो है इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। अब कब इम्फेटिक होगा?
और कब रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए एग्जांपल हम देते हैं, इसका बता देते हैं। देखिए बच्चों, जैसे सी डज दिस वर्क herself। तो यहाँ पर जो है, जो हर सेल्फ है, ये आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस को हम लिख देते हैं, सी हर सेल्फ डज दिस वर्क। अब यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है हर सेल्फ जो है क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो क्या पता चल रहा है कि यदि वर्ब के बाद हर सेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट के तत्काल बाद, तुरंत बाद जो है अगर कोई सेल्फ वाली मीनिंग आ रही है तो वो होगी एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका आप लोग कायदे से ध्यान रखना। इसको इस प्रकार बनाया जा सकता है, सी डज हर सेल्फ, सी डज हर सेल्फ दिस वर्क, समझे ना। लेकिन इस प्रकार कहते तो अच्छा लग रहा है, सी डज दिस वर्क हर सेल्फ, तो ज्यादा यही सही रहेगा। एक और सेंटेंस दे देते हैं, आई माई सेल्फ डू सो। आई माई सेल्फ डू सो, यानी कि मैं स्वयं यह कार्य करता हूँ। अर्थात जब अपनी बात पर दबाव दिया जाता है तब वहां पर जो है आई आई माई सेल्फ शूट यू, मैं तुम्हें स्वयं गोली मार दूंगा, तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन आ जाएगा। यानी कि यही शब्द अगर वर्ब के बाद अगर लिखे जाते हैं तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, और यदि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये हम लोगों की जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो जहां पर लिखा होगा सम, फ्यू, आल, सम, फ्यू, आल, ये जब लिखा होगा तो आप लोगों के क्या होंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन होंगे। अगर इसमें ये भी लिख दिया जाए एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीवन, तो ये भी हम लोगों के क्या होंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन होंगे। ये सब हमारे प्रोनाउन है। अगला पॉइंट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पर WH वाले वाक्य आ जाते हैं तो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom, whose, where, which, ये सब हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, आइदर, नाइदर, ईच और नॉन, ये सब हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर इनका यूज कैसे करना किया जाता है, इनका क्या क्या यूज है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, यानी कि हु, whom और whose, ये हम लोगों के, और which है और that है, ये हम लोग के क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं।
लेकिन ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाक्य के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप लोग जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना सीखेंगे तब आप लोग इनका जो है जिक्र देखने को पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो है इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान देना, जब आगे स्टडी करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बट ये हम लोगों के जो है टोटल प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से विच विच का प्रयोग जो है जानवरों के लिए और इनका अर्थ होता है जो, ये भी ध्यान रखना। और हु का प्रयोग जो है व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और यहाँ तक कि दैट का प्रयोग यानी कि जब जो या की लगाएंगे तो वहां पर लाइफलेस थिंग्स होनी चाहिए, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए जो है दैट का इस्तेमाल किया जाता है। इनका क्या क्या यूज है, इनको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को हम जो है सेंटेंसेस के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, कुछ मिनट वेट करिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब लोग हम लोग देखने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। तो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कितनी चीजें हम लोग समाहित करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग बना देते हैं पर्सन, फिर प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस, इसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, इसमें क्या रहेगा पॉसेसिव केस। ये आप लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी इस चार्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्टिव पैसिव बनाएंगे तब भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और यहाँ पर रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से शब्द होते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी। सेकेंड पर्सन में बस एक ही शब्द है, वो भी यू। थर्ड पर्सन में यानी कि 3 शब्दों को छोड़कर जितना कुछ बच जाता है सबके सब थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही है, सी है, इट है, दे है। यानी कुल मिलाकर आपको थर्ड पर्सन पहचानना है तो इन 3 शब्दों को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ हो सब्जेक्ट के रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में, सबका सब जो है आप लोगों का थर्ड पर्सन होता है। अब इनका मीन देख लेते हैं। अगर ये एक नंबर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक नंबर पर अगर हिंदी आ रही है, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो समझ लेना इसके लिए आई का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आ रहा है, मैंने आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझको, मुझसे, मुझमें, कुछ भी आ जाए, अगर एक नंबर पर आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। बी मीन्स क्या होता है, हम, हमें, हमको, हमने, हमसे,
ये जितने अगर ये एक नंबर पर शब्द आ रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं, सबसे पहले लिखे गए हैं, तो इनके लिए हम वी का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि लिखा हो तुम, तुमने, आप, आपने, आपको। अगर एक नंबर पर आ रहे हैं, आपने लिखा है, अगर एक नंबर पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो इसके लिए यू का इस्तेमाल किया जाएगा। ई मीन्स क्या होता है? वाह, उसने। सी मीन्स वाह, उसने। ये जो है मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हम लोगों का जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी, उसने। इट मीन्स क्या होता है? इसने, उसने, और या यह वह। दे मीन्स क्या होता है? वह, उन्हें, उनके, या उनसे, उनको। अगर ये एक नंबर पर शब्द आ रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह यदि शब्द ये आ रहे हैं, तो यही इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ई का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। अब इनकी हिंदी देख लीजिए। अगर ये दो नंबर पर आ रहे हैं, अर्थात पहले नंबर पर छोड़कर आगे कहीं आ रहे हैं, कोई सेंटेंस आपने बोला और पहले नंबर पर नहीं इस्तेमाल किया, इनको आगे कहीं इस्तेमाल किया, तो इनकी अंग्रेजी मी रहेगी। जैसे मैंने, मुझको, मुझसे, या मुझे। कभी कुछ भी आ रहा है और दो नंबर पर आया है कि आगे कहीं सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, तो मी लगेगा। अस मीन्स क्या होता है? हमें, हमने, हमको। तो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? अस का यूज किया जाएगा। यू माने तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपसे। तो वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? यू का इस्तेमाल करेंगे। हिम माने उसे। अगर हम लोग कोई सेंटेंस बना रहे हैं, उसे जो है एक नंबर को छोड़कर आगे कहीं इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर उसी की अंग्रेजी हिम लगेगी। बॉयज के लिए यानी कि मेल के लिए। अगर गर्ल्स है तो उसे की मीनिंग हर लगेगी। इट माने भी क्या होता है? इसे, उसे, इसे, उसे। इट का प्रयोग दिन, समय, मौसम, महीना आदि के लिए किया जाता है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। देम मीन्स क्या होता है? उन्हें, उनके, और उनसे। जो भी मतलब आ जाए और एक नंबर पर ना हो, आगे चलकर हो, तो उनके लिए प्लूरल हो तो देम का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं, यानी कि आई नॉमिनेटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका पॉसेसिव केस क्या होगा? माई या माई। वी माने क्या होता है? हम, और अस मीन्स हमें, और इसका जो पॉसेसिव होगा आवर होगा या आवर्स होगा। यू, योर, योर्स। हिम का क्या होगा? हिज होगा। हर का क्या होगा? हर और हर्ष। इट का क्या होगा? इट्स हो जाएगा। देम का क्या हो जाएगा? देयर और देयर्स। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। क्योंकि मैं के साथ अगर स्वयं आ रहा है, ये सब मीनिंग क्या है? स्वयं की है। जितनी मैं इसमें मीनिंग लिखूंगा वो सब स्वयं की मीनिंग रहेगी। अगर हम आ रहा है फिर स्वयं आ रहा है, तो इसके लिए आवर सेल्फ्स लगाएंगे, आवर सेल्फ्स।
यू आ रहा है और स्वयं आ रहा है, तो इसके लिए मीनिंग क्या होगी? अगर सिंगल है तो योर सेल्फ यानी कि सिंगुलर के लिए, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ। अब इसमें क्या होता है, से सिंगुलर वर्ड होते हैं यानी कि हिम सेल्फ, हिम सेल्फ यानी कि वह के साथ अगर स्वयं की मीनिंग लगानी है तो हिम सेल्फ, अगर सी आया है तो हर सेल्फ, इट आया है तो इट सेल्फ, वह आया है वह के लिए स्वयं की मीनिंग देम सेल्फ्स। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, माई का मतलब क्या होगा? मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी और हमारे। योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। इस माने उसका, हर मीन्स उसका गर्ल्स के लिए, उसका, उसकी, उसके। इट मीन्स क्या होगा? इसका, इसका, उसका, और देयर मीन्स क्या हो जाएगा? उनका। एक खास बात बच्चों इसमें ध्यान दे लीजिए आप लोग, अगर कहीं पर अपना अपने की अंग्रेजी लिखनी पड़ जाती, क्यों? ध्यान दीजिए, अपना, अपनी या अपने, इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना। अगर मैं आया है, मैं के साथ आ गया अपना, तो मैं के लिए अपना अपनी अंग्रेजी माई रहेगी, माई। हम आ गया है, हम के साथ अपना अपनी आया है तो इसकी अंग्रेजी अवर रहेगी। तुम है, तुम के साथ अपना अपनी आया है तो योर रहेगा। वह है यानी कि ही है और अपना अपनी आया है तो इसके लिए हिज लगेगा। सी है अर्थात वह है, लड़की के लिए अपना अपनी अंग्रेजी हर लगेगी। इट है, इसके लिए अपना अपनी अंग्रेजी इट्स लगेगी। दे है, दे के लिए अपना अपनी अंग्रेजी देयर लगेगी। तो ये अपना अपनी की अंग्रेजी भी है और उनका रियल मीनिंग भी लिखा हुआ है। यदि आप लोग इनका यूज जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं इनका आप लोगों को विधिवत यूज बताऊंगा। अगर इन वर्ड्स का यूज नहीं जानते हैं आप लोग तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से इनका यूज बताऊंगा कि आखिरकार माइंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आवर्स का कहाँ किया जाता है, योर्स का कहाँ किया जाता है और देश का यूज कहाँ किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास और होती है, समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।